क्या आपने कभी किसी बर्थ चार्ट को देखकर सिर्फ 2 नंबरों से उसकी पर्सनैलिटी के बारे में एक बहुत बड़ी बात पता की है? सिर्फ 2 नंबर, 1 और 3, या फिर 3 और 9, या 9 और 7, या फिर 7 और 1। ये 4 कॉम्बिनेशन आपके बर्थ चार्ट में छोटी सी लाइन बनाते हैं, लेकिन न्यूमरोलॉजी में इन छोटी लाइंस का इंटरप्रिटेशन बहुत इंटरेस्टिंग होता है। किसी व्यक्ति के अंदर परफेक्शनिज्म क्यों है, किसी व्यक्ति को हर चीज़ में डिटेल क्यों चाहिए, और कोई व्यक्ति छोटी छोटी बात पर आर्ग्यूमेंट्स में क्यों चला जाता है, किसी व्यक्ति के जीवन में डिस्प्यूट्स या लिटिगेशन की टेंडेंसी क्यों दिखाई देती है, और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग रिसर्च मेंटालिटी क्यों होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए और अंदर से बिल्कुल टूटते नहीं हैं। आज की वीडियो में हम इन 4 एरोज के बारे में डिटेल में समझेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको सिर्फ एरो का नाम नहीं बताऊंगा, हम समझेंगे उस स्मॉल एरो में शामिल 2 नंबर्स की प्लैनेटरी क्वालिटीज क्या है, और जब ये दोनों एनर्जी साथ आ जाती हैं तो पर्सनैलिटी में क्या पैटर्न बनता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है आपके बर्थ चार्ट में भी इसमें से कोई स्मॉल एरो मौजूद हो। समझते हैं सबसे पहले स्मॉल एरोज होते क्या हैं। लोशो ग्रिड के बर्थ चार्ट में हमारे पास 9 ब्लॉक्स होते हैं और 9 ही उसमें प्लैनेट होते हैं, यानी कि सारे प्लैनेट फिल होते हैं। जैसे ऊपर की लाइन में 4 9 2, फिर 3 5 7 और नीचे की लाइन में 8 1 6 ये फिक्स होता है। सपोज किसी के बर्थ चार्ट में 9 भी प्रेजेंट है और 3 भी प्रेजेंट है, और किसी के बर्थ चार्ट में हो सकता है 3 के साथ 1 भी प्रेजेंट हो, और किसी के बर्थ चार्ट में हो सकता है 9 के साथ 7 भी प्रेजेंट हो, और हो सकता है किसी के बर्थ चार्ट में 7 के साथ 1 भी प्रेजेंट हो। अब याद रखने के लिए आप देखिए, अगर 3 और 9 का एरो है तो आप समझ लीजिए ये लिटिगेशन का एरो है, इसे हम लिटिगेशन एरो बोलते हैं। 3 और 1 आ गया तो ये डिटेलिंग वाला एरो है, 7 के साथ 1 आ गया तो ये रिसर्च वाला एरो है, और 9 के साथ 7 आ गया तो ये पीस ऑफ माइंड वाला एरो है। अब एक एक करके इनको समझते हैं और शुरुआत करते हैं 1 और 3 से। अगर किसी के बर्थ चार्ट में 1 और 3 दोनों नंबर मौजूद हैं तो ये कॉम्बिनेशन डिटेल ओरिएंटेड नेचर से जोड़ता है। नंबर 1 को सन के साथ एसोसिएट किया जाता है, और सन क्या रिप्रेजेंट करता है? आइडेंटिटी, कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी, इंडिविजुअलिटी, लीडरशिप क्वालिटी, और सबसे इम्पोर्टेंट, मैं चीज़ों को अपने तरीके से करना चाहता हूँ। अब आते हैं नंबर 3 पे। नंबर 3 को जुपिटर से एसोसिएट किया जाता है। जुपिटर नॉलेज का सिंबल है, लर्निंग, विजडम, एक्सपेंशन, टीचिंग, हीलिंग, जजमेंट और बड़े पिक्चर को समझने की क्षमता। अब सोचिए, जब सन के साथ जुपिटर आ जाए तो इसका मतलब वो डिटेलिंग करेंगे, ऐसे व्यक्ति बड़ी डीप में जाएंगे, चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इसीलिए इसको हम परफेक्शनिस्ट भी बोलते हैं। मतलब वो व्यक्ति चीज़ों को कैजुअली लेने की बजाय उन्हें समझना चाहता है, डिटेल में जाना चाहता है। तो दोस्तों आप भी देखिए आपके बर्थ चार्ट में क्या 3 और 1 इकट्ठा आ रहा है। अब समझते हैं स्मॉल एरो ऑफ लिटिगेशन। अब आते हैं एक बहुत पावरफुल और कंट्रोवर्शियल कॉम्बिनेशन के ऊपर, 3 और 9। इसे कहा जाता है एरो ऑफ लिटिगेशन। अगर ये स्मॉल एरो किसी के बर्थ चार्ट में आ जाए, यानी कि 9 और 3 इकट्ठा आ जाए, कि ऐसे लोगों के पास एनर्जी भी है, नॉलेज भी है। नंबर 3 जुपिटर का है, नॉलेज, जजमेंट, एक्सपेंशन, बिलीव्स, अथॉरिटी, और नंबर 9 किसका है? मार्स का, एक्शन, करेज, एग्रेशन, कंपटीशन, एनर्जी, फाइट। अब सोचिए, जुपिटर कह रहा है मेरी बात सही है, और मार्स कह रहा है मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये दोनों चीजें जब मिल जाए तो इसका मतलब एरो ऑफ लिटिगेशन, यानी कि ऐसे लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं कुछ फाइट, झगड़ा या कोई पुलिस स्टेशन, कोर्ट केस, ऐसा साइन देखा जाता है। अब आते मेरे पसंदीदा स्मॉल एरो पर, जिसे हम कहते हैं 9 और 7 का एरो, पीस ऑफ माइंड का। अब समझते हैं क्यों। नंबर 9 किसका है? मार्स का, एनर्जी का, करेज, एक्शन, स्ट्रेंथ। और नंबर 7 किसका है? केतु से एसोसिएट किया जाता है। 7 नंबर किसका है? डिटैचमेंट का, स्पिरिचुअलिटी का, इन्वेस्टिगेशन का, डीपर अंडरस्टैंडिंग का। अब 9 और 7 जब आ जाए, एक तरफ मार्स है, प्रॉब्लम आई फेस करो, और दूसरी तरफ है 7 जो कहता है पहले अंदर से समझो कि हो क्या रहा है। ये दोनों एनर्जी एक साथ जब किसी व्यक्ति के अंदर आ जाती है ना, तो इससे समझा जाता है कि ऐसे व्यक्ति कुछ भी हो जाए अपना पीस ऑफ माइंड नहीं खोएंगे। वो सोचेंगे चलो यार सब कुछ हो जाएगा, सब अपने आप बैलेंस हो जाएगा। इनकी ऐसी मेंटालिटी होती है, यानी कि एक्शन प्लस डिटैचमेंट। ऐसे व्यक्ति के सामने कोई प्रॉब्लम आए तुरंत पैनिक नहीं करेगा, वो सिचुएशन को देखेगा, पॉज लेगा, डिस्टेंस बनाएगा, फिर एक्शन लेगा। इसी वजह से इन्हें कहा जाता है पीस ऑफ माइंड का एरो। अब समझते हैं एरो ऑफ रिसर्च, एरो ऑफ साइंस। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। जब भी किसी के बर्थ चार्ट में स्मॉल एरो यानी कि 7 और 1 का आ जाए
तो हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति रिसर्च के फील्ड में बड़ा इंटरेस्ट रखेगा, उसे उसमें जाना चाहिए। उसका डिटेलिंग में, रिसर्च में, उसको डेप्थ में जाने का बड़ा शौक होता है। क्यों? क्योंकि नंबर 7 है केतु का। केतु चाहता है इन्वेस्टिगेशन, डिटेल में जाना। और नंबर 1 किसका है? सन का। आइडेंटिटी, लीडरशिप क्वालिटी, क्लैरिटी, इंडिविजुअलिटी। अब इन दोनों को जोड़ के देखिए। 7 कहता है मुझे इसकी तह तक जाना है और 1 कहता है मुझे खुद समझना है। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या होता है? रिसर्च ओरिएंटेड थिंकिंग डेवलप हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी रिसर्च के फील्ड में जुड़े रहना चाहिए, ऐसा ही अपना प्रोफेशन चूज करना चाहिए। सिंपल तरीके से याद कर लीजिए, 1 + 3 डिटेल, सन + जुपिटर, नॉलेज के साथ इंडिविजुअलिटी। 3 + 9 = लिटिगेशन, जुपिटर + मार्स यानी कि नॉलेज और एग्रेशन। 9 + 7 = पीस ऑफ माइंड यानी कि मार्स की एनर्जी और 7 केतु के डिटैचमेंट। इसलिए लोग डिफिकल्ट सिचुएशन में भी अपने को बैलेंस कर लेते हैं। और 7 + 1 = रिसर्च यानी कि केतु के साथ सन का होना, इन्वेस्टिगेशन के साथ इंडिविजुअलिटी। इसलिए रिसर्च और डीपर अंडरस्टैंडिंग की टेंडेंसी इनमें होती है। और हाँ, बर्थ चार्ट में खाली स्मॉल एरो किसी की पूरी पर्सनैलिटी को, इंडिविजुअलिटी को डिसाइड नहीं करता। उसमें हमें कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं। ड्राइवर, कंडक्टर या बर्थ चार्ट में बाकी मौजूद नंबर भी देखने पड़ते हैं। आज हमने सिर्फ 4 छोटे कम्बिनेशन देखे, लेकिन इन 4 छोटे कम्बिनेशंस के अंदर पर्सनैलिटी के बहुत बड़े संकेत छिपे हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं बर्थ चार्ट के मिसिंग नंबर और स्मॉल एरोज को एक्सप्लेन करूं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप अपना अच्छे से ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।